श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरवंश महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यों की जय हो। तो ये वृंदावन भक्ति भाव के तीसरे भाग में हम आचरण और अपने नियम के विषय में हम बात करेंगे। तो आचरण ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे कि आपके घर में भी एक आचरण चले है। सबसे पहले कि बड़े को आशीर्वाद लेना, छोटन से प्यार से ही बोलना। तो यह शिक्षा तो वहीं से चालू हो जावे। फिर आप अपने कार्यशाला में जामे, जो ऑफिस वगैरह जामे, तो हर ऑफिस को एक अलग ही वातावरण इन्वायरमेंट होवे और वही आचरण में ढलना पड़े है। अगर वहाँ काम करना है तो वह प्रकार से वह इन्वायरमेंट के अनुरूप ही चलना होवे। तो जो कार्य है वो सहजता से बने है, सबको वह चीज समझ में आवे है। और जब विस्तृत रूप में देखें तो हर जगह पे आप भारतवर्ष में देखेंगे अलग अलग प्रदेशन की अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली है, अलग अलग खान पान है, बोलचाल की भाषा अलग है। तो वही प्रकार से वृंदावन में भी एक आचरण को पालन होवे। वह के लिए सबसे पहले आपको स्वात्विक होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके अंदर जो तीन गुण हैं, रजो तमो सतो, राजसी तामसी और स्वात्विक, तो वह स्वात्विक गुणन को बढ़ाना पड़े, रजो वस्तियन को त्याग करना पड़े। कैसे करना पड़े है? जैसे कि कहो गयो है, खान पान में जैसो अन्न वैसो मन। तो स्वाद के लिए नहीं, प्रभु भोग को जो भी आरोग सके वह चीज आप लो। अब भोग में क्या क्या वस्तु लगे हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और किस प्रकार से भोग बने हैं, वह समय क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है। क्या अपरस होवे, क्या सपरस होवे, क्या सकड़ो होवे, क्या निखरो होवे। और प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात रही, क्योंकि वह तो मुख में से बदबू ही करे है। और जब आप कोई बड़े आदमी से भी मिलने जाओ तो परफ्यूम वर्फ्यूम और अपने इत्र वगैरह लगा के जाओ, हाँ या ना। तो वही प्रकार से ठाकुर जी के प्रभु समक्ष अगर जानो है, हम ये बात नहीं कर रहे कि वह में क्या है, कैसे बनी, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियन की बात है, पर नहीं है अपने वैष्णवन में तो नहीं करना है, ये आचरण में लाना है। हम आपसे कहेंगे बहुत सी जगह कठिनाइयां होंगी, पर दही रोटी तो मिल जाएगी, नमक रोटी तो मिल जाएगी। दृढ़ विश्वास के साथ चलो तो सही प्रभु के साथ, फिर देखो कैसा आनंद आवे। क्यों? क्योंकि यह प्रभु कृपा के लिए थोड़ा सो अपने हृदय में एक स्वरूप स्वात्विक आना जरूरी है। वैसे तो कोई नियम ना है, हम तो ये भी कहेंगे आपसे, हमारी राधा वल्लभी परंपराएं में तो हम ये भी ना कहें आपसे कि आप ऐसा करो वैसा करो ये करो, पर स्वात्विक गुण को तो एक स्वरूप ही आना चाहिए। जैसे अन्न वैसे मन। तो यहाँ पे तो बहुत कथाएं हो गई हैं। और दूसरी चीज हम कहेंगे, या आचरण में जब आप ब्रज में आओ तो हमारे यहाँ संतन ने कही है, तरणते नीचो जानिए, एक तिनके से भी अपने को छोटो मानो। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे छोटी सी चींटी को भी आपकी थाली में से कौन सी चीज गिरी और वह मिल गई। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो छोटो ही बन के प्राप्त हो सके। ये सांसारिक नियम अगर आप समझ रहे हो तो वह समय से ये नियम समझ लो कि प्रभु के सामने तो आप बड़े नाए हो सको। बहुत से लोग आमे कि हमें वीआईपी दर्शन, वीआईपी व्यवस्था चाहिए। क्यों? जो सक्षम हो तो चल के करो। हाँ, आप आपके साथ में आपके बुजुर्ग माता पिता जो असमर्थ हैं उनके लिए व्यवस्था अगर है तो
करनी चाहिए, उन्हें कष्ट ना हो, क्योंकि प्रथम भगवान तो घर में ही विराजमान है, वे माता पिता हैं, और उन्हीं को आशीर्वाद लेके ही सभी कार्य रोज प्रतिदिन जहां भी ऑफिस वगैरह आप जा रहे हो करने चाहिए। ऐसे ही या वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं वे सभी पूजनीय हैं, सबको नमस्कार करें सबसे पहले, वह भी ज्ञान के साथ, स्पर्श ना कर दे, क्योंकि बहुत सी सेवा में रहे में और अपरस में जा रहे होंगे। दूर से ही आप अगर प्रणाम भी करोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, और आशीर्वाद को क्या फल होवे वह तो आप समझते ही होगे। भीष्म पितामह से जब द्रौपदी को आशीर्वाद दिलाया तो पूरी महाभारत की वही दिनी सबसे पहले छटाई बदल गई युद्ध की। जब दुर्योधन ने बहुत कह दी भीष्म पितामह से कि पितामह ये दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, पहलो दूसरो तीसरो आ गयो और आप सेनापति और पांडवन में से एक भी नहीं गए हो, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि हाँ मैं आज तो कर दूंगा खेल। जब भीष्म प्रतिज्ञा जो जग प्रसिद्ध है जब उन्होंने सोच ली तो ये निश्चित मान लो कि काल को प्रत्यक्ष रूप ही पांडवन को दिख गया होगा। और ठाकुर जी की लीला देखो कि वह सब जानते कि सुबह वह प्रभु ध्यान में बैठे तो वहीं पे वह द्रौपदी को ले गए और खुद बाहर खड़े रहे, और वहां पे भी वो पदचाप की आवाज अलग से नहीं आ जाए, तो उनके जो जूता चप्पल है वह भी अपने पास रख लिए, और रखने के साथ में ही द्रौपदी को अंदर कर दियो। और द्रौपदी ने जैसे ही झुक के प्रणाम किया तो उन्होंने बिना देखे आंख बंद करके आशीर्वाद दियो, क्योंकि बड़े को यही स्वभाव हो गए, आप उनसे प्रेम से कुछ भी प्राप्त कर सको। सौभाग्यवती भव, जैसे ही यह शब्द कहे तो द्रौपदी ने कहा महाराज आपने ही प्रतिज्ञा ली है, तो वो आंख खोल के जैसे ही देखो है वे समझ गए, बोले छलिया कहाँ है वो कि मोई भी आज छल लियो वाले। तो ठाकुर जी किवाड़ के पीछे से और बगल में जूता दबाए हुए प्रकट हुए हैं और बोले कि अब मेरो ही वचन और मेरे ही मुख से ऐसा कर दियो तुमने। और वहीं पे ठाकुर जी ने उनसे उपाय पूछो है कि हे पितामह अपनी मुक्ति को उपाय बताओ, तो अपने मुख से ही उन्होंने बताया है शिखंडी के विषय में कि ऐसे ऐसे जब वह मेरे सामने आएगा तो मैं नहीं। तो एक आशीर्वाद ने पूरी छटा पहले ही भाग में तय कर दी। भीष्म पितामह जैसे योद्धा परम योद्धा को उन्होंने स्थान से हटाने को जो प्रयत्न करना वो आशीर्वाद से हुआ। तो एक आशीर्वाद में कितनी शक्ति होगा। ये रही बात आचरण की स्वात्विक, और दूसरो तुरंते नीचो जानियो, और तीसरो आशीर्वाद सबसे लियो। चौथी बात हम कहे में आपसे यहाँ पे भजन में मन लगाइए। भजन में मन कोई चीज या वस्तु में ना रह जाए। आपको लगे कीमती चीजें अपने होटल में या जहाँ पे भी है लॉक करके आओ। हम आपको बता में बहुत से लोग मंदिर जामे जूता चप्पल चले जामे। हमारी दादी स्वयं की गुरु माता श्रीमती विद्या कुंवर गोस्वामी, उन्होंने क्या कर रखो, हम छोटे छोटे से तो बाद समय हवाई चप्पल वो सब चलती, तो उनके ऊपर बद्दी होती, पट्टी बनी होती नीली लाल पीली, तो वह 2 रंग की चप्पल 2 जोड़ी मंगाती और बरसन तक चलती उनकी, और एक पाम में एक रंग की और एक दूसरे पाम में दूसरे रंग की वो पहन के मंदिर में जाती कि जब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो तो कम से कम ये ना रहे कि मेरी चप्पल चली गई, कि मन तो चप्पल में अटको हुए हो। भजन में मन लगे, वह रस को, ठाकुर जी के श्रृंगार को, स्वरूप को वो आनंद रसपान हो सके इन चक्षुअन के थ्रू द्वारा, जो अंदर जो मन में छवि बन के आवे कि सोते जागते, तो या प्रकार से हमारो आचरण होना चाहिए। और जाके बाद में नियम की बता में, नियम आप कुछ भी ले लो, प्रभु भक्ति से
संबंधित। ऐसे ही एक नियम की हम आपको बताने अपने राधावल्लभी संप्रदाय के डाला मऊ के रहने वाले डलमऊ के हो जावे भक्त, और उन्होंने ये नियम लियो कि वह अपने गुरु जी की दंडवत प्रणाम और मंदिर दर्शन राधा वल्लभ लाल को जरूर करें नित्य। उनको स्वास्थ्य खराब भयो, वे वृंदावन में ही रहते, और जो पत्री भेजी या ना भेजी वो हमें नहीं पता है, क्योंकि ऐसा विवरण है कि उनके परिवार के लोग उन्हें यहां से ले गए जब स्वास्थ्य खराब भयो। पर वो नियम से वृंदावन के लिए बंधे भये। किस प्रकार से कि जब वह उनके परिवार के लोग 6 महीना बाद अस्थि विसर्जन के लिए वृंदावन आए उनकी, तो लोग चौंक गए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वो ले गए हैं। यहां मंदिर से लेके सब जगह तक ये चर्चा आई कि हमने परसों ही देखो उन्हें, ये गुरुजी के घर की तरफ जाते हुए देखो, हमने मंदिर के बाहर देखो उन्हें। तो वह नित्य आत्मा भी इस वृंदावन में ही प्रवेश कर गई, ये नियम को फल हो। और ठाकुर जी ने कृपा करी, और यहां पे यमुना जी में अस्थि विसर्जन के लिए उनके परिवार के लोग लेके आए, तब लोगों को ये बात खुली है। तो नियम पे चलने वाले को ठाकुर जी भी साथ देवे है। बड़े बड़े हमने यहाँ पे संत महात्मा देखे हैं कि वो जो सेवा करे उन्होंने दिन निश्चित कर लिए। गिरधारी बाबा फूल की सेवा करते, फूल डोल एकादशी को जा रहे, सांझी सेवा करते हैं हमारे यहाँ बाबा, तो उनको देखो धुरवेली शरण बाबा को, वही समय पे गए। राधे बाबा यमुना जल लेके आते और श्री जी की बाहर की सीढ़ी को धोते यमुना जल से, सुबह मंगला से भी पहले। और यमुना छठ के दिन ही वह निकुंज के लिए गए हैं। हित महाप्रभु स्वयं बंसी स्वरूप, जब महाराज को दिन हो वही दिन वह निकुंज को पधारे हैं, जब बंसी की जरूरत रही है ठाकुर जी को। तो ये आपकी निष्ठा को ठाकुर जी भी वह नियम को इतनो बड़ो उदाहरण कहीं मिलेगो भी नहीं। ये तो हम अपने जो संतन को नाम लियो है अपने जीवन के बता रहे हैं। अगर हम ग्रंथ में से बताने बैठे तो आपको कितने हम उदाहरण दे सके। तो आचरण और नियम वृंदावन के आपको यही प्रकार से रखने हैं कि आपको अपना स्वात्विक विचार तन मन से होना चाहिए, तुरंते नीचो ही समझना चाहिए। आपको आशीर्वाद लेना है सबन को, भजन में मन लगाना है, ना कि कोई वस्तु में सांसारिक विषय में। जब यहाँ आए हो, धाम में आए हो, तो यह चीज को श्री वृंदावन धाम से भजन ही संचरण लेके जानो है। और नियम आपके ऊपर है, या में हम कोई परपाटी में बांधना ना चाहे, पर ठाकुर जी के प्रति, गुरु के प्रति जो भी आपको नियम बने वह जरूर पालन होना चाहिए। और वह नियम से ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी देवे। क्या कोई को निश्चित होवे कि मैं ये समय यहाँ पे आऊंगा और मैं ये समय यहाँ से इस संसार से जाऊंगा? पर ठाकुर जी अच्छी से अच्छी गति देवे, क्योंकि हमारे यहाँ ध्रुवदास जी महाराज ने यही तो कही है, हसत खेलत भजते हैं उत्तम गति देत भगवान। और जो सही में भजेंगे ठाकुर जी को सही भावना से, उनको क्या क्या नहीं देगो। ये जीव दशा में उन्होंने लिखा है ध्रुवदास जी महाराज ने। तो यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम लेंगे, जहाँ पे हमने आपको बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बड़ी ना करना चाहें, बतायो आचरण और नियम के विषय में। तो सब कुछ ठाकुर जी के निमित्त ही है। अपनो व्यवहार आपको किस प्रकार करना है, क्या क्या चीजें, ये मुख्यतः बताई हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए भी, पर इतनो भी कर लोगे
तो बाकी चीज अपने आप आने लगेंगी। ये प्रभु भक्ति ऐसी है, ये अपने आप ही सिखाने लगे हैं कि कैसो रहनो है, कैसो चलनो है। जैसे आपको ऑफिस आपको सिखावे, आपको परिवार आपको सिखावे, वैसे ही ये वृंदावन भी फिर बहुत कुछ लीला दर्शन करवाने लगे हैं। तो यहीं हम विराम लेंगे और सभी रसकन को हमारी श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।